पहुंच गई। पीछे से बताएगा बिक्की, हम एक क्वेश्चन सबसे पूछेंगे। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? भारत किसको अंग मानते हैं? बी बोल रहा है ना? बी ना? हाँ, जम्मू द्वीप। ऐसे हम बताए थे कि बहुत से किताब में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जामुन के पेड़ की प्रधानता थी। जामुन समझ में आता है ना? उसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? जम्बू द्वीप। बहुत से किताब में लिखा भी गया है। अगला है, इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा के लिए, मतलब इंडिया शब्द किसने दिया था? बोलो। ग्रीक सही है, मतलब किस इंडिया शब्द किसने दिया था? इंडिया शब्द बना था, ये बना था किससे? इंडस से। इंडस मतलब कौन सी होता है? जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, उसी को लोग बोलते थे इंडस रिवर। नाम बन गया इंडिया, यूनानी लोग के द्वारा। ठीक है, और इसी से बन गया, इंडस से बन गया, धीरे धीरे करते करते इंडिया। ठीक है, ऐसे अंग्रेजों ने भी इंडिया नाम दिया था भारत को। ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा क्या है? मुख्य भूमि पूछ रहा है। इसी भारत का मेन लैंड है, यहाँ पर कितना डिग्री था? 8 डिग्री 4 मिनट। ये कहाँ का बताओ? 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ का अक्षांश है? 6 डिग्री 4 मिनट कहाँ का? 6 डिग्री 4 मिनट। देखो 8 से नीचे रहेगा ना, यहाँ पर बताए थे ऐसे ऐसे कौन सा द्वीप? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार कौन सा पॉइंट था? इंदिरा पॉइंट का कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश था इंदिरा पॉइंट का। यही मोबाइल कुछ ही कर रहा, हमें कुछ और देख रहा। इसका आंसर जगह ये वाला। ठीक है, और 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट और 6 डिग्री 4 मिनट किस जगह? इंदिरा पॉइंट का है। सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन ना। नंबर ये बताओ, नंबर 4 नंबर बोलो कि भारत मतलब कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? के डिग्री? 82 डिग्री 30 मिनट का पूरब, यही ना? बताएगा उदल कुमार, मानक समय रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, किस किस राज्य से? अब ऐसे याद होगा, मानक समय रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है? हाँ, 5 से। हाँ, सीधा वाला। कौन कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। बताएगा रवि, बोलो बोलो। 5 राज्य कौन कौन सा है? बोलो पीछे, तुम ही पूछ रहे। हाँ, 5 राज्य कौन कौन सा है? कुंदन, 5 राज्य, और ट्रेक भी दे दिए थे। छत्तीसगढ़, हाँ वही वाला बताओ ना। उससे उत्तर प्रदेश, इसका ट्रिक दिए थे ना। बस एक पंक्ति याद रखना, उमा छत से उड़कर आ। यहां से क्या था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यही 5 राज्य से गुजरती है, जिसमें कहे थे कि इलाहाबाद के नैनी रहेगा या मिर्जापुर देगा, ज्यादा देता है मिर्जापुर। ठीक है, 5 राज्यों से गुजर गया। अगला है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ? देखो वही क्वेश्चन आ गया, कहाँ? इलाहाबाद के मिर्जापुर या नैनी। ऑप्शन नंबर सी। भारत की मानक समय, ये भी हम पढ़ा चुके थे, इसका आंसर भी निकाले थे बोर्ड पर कि भारत की जो मानक समय है कितना डिग्री आगे है? 82.5 डिग्री आगे है। और घंटा में कितना? 5.5 घंटा
30 मिनट क्या है, आगे है, पढ़े थे ना। कल चालू कर देंगे हिमालय, फिर मिला देंगे 60 क्वेश्चन और, ठीक है। कल थोड़ा लेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये भी बताए थे, भारत का दक्षिणी बिंदु 876 याद है, बनाए थे 876 ऐसे बनाए थे रेखा, और ऊपर था भारत का नक्शा, यहाँ पर लिखे थे कितना 876 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 15,000। ये तो है एनसीईआरटी का डाटा। और गृह मंत्रालय कितना बोलता है, 15,106 किलोमीटर। भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप सहित समुद्र तट की लंबाई कुल कितना, 75 16.2। 2022 पूछा हुआ है, लेकिन अब पूछता है नया डाटा। नया कितना गया, लिखाए है ना 11 कितना है 98.8 किलोमीटर। तो देखो अगला क्वेश्चन है, भारत उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर कितनी दूरी पर है, 3214 किलोमीटर। जैसे भारत का मैप है तो कहां से पूछा, उत्तर से लेके दक्षिण तक, ठीक है। नंबर 11 में आते हैं, भारत की पूर्व से पश्चिम दूरी बताओ, पूर्व से पश्चिम कितना है, पूर्व से पश्चिम है, तो पूर्व से पश्चिम कितना जाएगा, 2933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितना है बताओ, 6100, सबका सही जा रहा है ना, 6100 किलोमीटर। गलती होगा तो डिवाइड करो, बाकी आप देखो, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पढ़ा दिए, सेट मिलवा दिए, अब इसके अलावा मेरा कोई उपाय नहीं। अब नहीं मेहनत है तुम्हारा गलती है, आप इसके अलावा कुछ ही कर सकते हैं। बताओ, अब तो हम डेली जब पढ़ाएंगे हिमालय, इसको याद करेंगे, पीछे से हम पूछेंगे, जैसे पूछेंगे आज की कौन सा ऐसा राज्य है जो स्थलबद्ध है, जो चारों ओर से स्थल से घिरा है, ऐसे जाकर के याद करवाएंगे। अब तुम्हारा गलती है, वो भी पर ध्यान दो। देखो भारत का क्षेत्रफल कितना पूरे विश्व का, 2.4%, सही। देखो अगला क्वेश्चन ही हम पढ़ेंगे कल, हिमालय चालू करेंगे तब, ऐसा नहीं पढ़ाएंगे सब क्वेश्चन, लेकिन बता देते हैं। भारत कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो पर्वत में आता कितना, 10.7%, 10.7। ये बोल रहा है कि संपूर्ण कितने पर पर्वत और पहाड़ी दोनों है, नहीं 29.3। पर्वत पठारी कितना पर, 29 पॉइंट, पर्वत पठारी दोनों मिला करके, पर्वत और पठारी दोनों मिला करके, पर्वत है और पहाड़ी दोनों मिला करके 29.3। तो कितना पठार है, पठार 27.7 पर। और सबसे ज्यादा भारत में मैदान है, मैदान कितना पर है, 43% भाग को क्या मिलता है, मैदान। जो अगला क्वेश्चन इसे हम कल पढ़ेंगे, हम टेंशन नहीं लो, इसे पढ़े भी नहीं है। सबसे ज्यादा देखो मैदान का विस्तार पूछा कितना पर, 43% मैदान का विस्तार है। अब आ गया भारत की प्रादेशिक सीमा कितना किलोमीटर, हम बोले कितना किलोमीटर, भारत का प्रादेशिक जल सीमा हम जानते हैं कितना होता है, 12 नॉटिकल मील। और एक मील में कितना, एक नॉटिकल मील में 1.852, एक नॉटिकल मील में 852 किलोमीटर होता है, और एक मील 1.6 होता है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद मेरे ख्याल से आएगा 22 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा, 22 किलोमीटर के आसपास। और 22 में से 19 आएगा, 19 आता है। इतना नॉटिकल मील और इतना किलोमीटर। देखो अगला है भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल, संलग्न 12 दूनी बताए थे कितना, इस बताए थे, ये यहाँ पर पूरा अधिकार रहेगा भारत का, और यहाँ पर पूरा का पूरा किसका रहेगा,
यहाँ पर सैन्य रहता है, लेकिन यहाँ पर अड्डा बना नहीं सकता, सिर्फ देख रेख करता है। फिर आर्थिक आवर्जक क्षेत्र कितना किलोमीटर? 200 नॉटिकल मील में हो जाएगा। 200 यहाँ पर सिर्फ मील दे दिया, ठीक है, सही नहीं है, 200 नॉटिकल मील होगा, 200 नॉटिकल मील। अगला है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं? 9 राज्य है जो समुद्र के किनारे हैं। कोई नाम बता सकता है लगातार? हाँ, सबसे पहले पश्चिम पश्चिम से गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा और कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसकी कुल लंबाई था 61, जिसकी कुल लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। अब देखो अगला है कि भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक तट, सबसे लंबी तट रेखा राज्य है? बताए थे गुजरात। पुराना डाटा का कितना? 1663 किलोमीटर। अब नया डाटा वाला, इसका नया डाटा क्या आया है? गुजरात की लंबाई ये सूचल है, माथा रखे। गुजरात की लंबाई कितना तट रेखा की? नया डाटा हम पूछे, नया डाटा लिखाएं भी हैं, पढ़ाएं भी, याद भी करें बहुत आसानी से। गिनती आता है एक के बाद? 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक के बाद? अरे एक के बाद कितना होता है? एक के बाद कितना? 2, 2 के बाद? 3 के बाद? 2340, 1240 नहीं, 2340, ठीक है। ये गुजरात की सीमा रेखा की लंबाई है। और नंबर 2 पर पहले था आंध्र प्रदेश, अब हो गया है गुजरात। ध्यान रख, अब हो गया कौन सा? तमिलनाडु 2 पर। देखो आर पेपर में पूछा हुआ है, एसएससी क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ। कर्क रेखा बताए थे ना, कहां कहां से गुजरती है? ये राज्य से कितना राज्य से? 8 राज्य से। कौन कौन सा? सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र कहां सा जगह? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, और लास्ट में हम लिख रहे हैं बाबू क्रम से। देखो क्रम इसका ही है, एग्जाम में कभी क्रम से देता है कि कौन से क्रम से सही है। अब इसमें छाटो किस रास्ते नहीं गुजरता है। देखो इससे गुजर रहा है, इससे गुजरता है, इससे नहीं गुजर रहा? ओडिशा से, ठीक है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? गलत हो गया, गलत हो गया, कर्क रेखा। देख रहा ना, विषुवत रेखा पृथ्वी से और कर्क रेखा भारत से। कौन सी रेखा बताएगा पीछे से? विकी कुमार। कर्क रेखा का देशांतर कितना है? कर्क रेखा का अक्षांश 13.5 काची उत्तरी। बताएगा राहुल। मकर रेखा का 66.5 डिग्री होगा, देंगे ना। 23 डिग्री, 23.5 डिग्री कहाँ? दक्षिण। साढ़े उत्तर हो गया, नॉर्थ हो गया, और 23.5 कितना? साउथ है। विश्व रेखा कितना डिग्री बाबू? 0 डिग्री। कॉपी पढ़ो बढ़िया से, ठीक है। आर्कटिक रेखा कितना? आर्टिक कहाँ था? ऊपर में ना, कितना? 66.5 डिग्री नॉर्थ है, ठीक है। ये सब गलती करो उदाल तो बताओ। कंफ्यूजन देखो, कंफ्यूजन में क्या होता है जब आदमी को जानकारी नहीं रहता है तब। हम कुछ नहीं कहते, खाली कॉपी तो पढ़ो ना बस। कॉपी बराबर मतलब समझो बहुत कुछ है। 10 क्लास सही पढ़े चैप्टर 1 में।
देखो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? ये राज्य है कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्य से। बताएगा रवि, तुम भी बताओ। सब कर्क रेखा के उत्तर में कितना राज्य है? कर्क रेखा के उत्तर में कितना बड़ा है? बताएगा तुम। कर्क रेखा के ऊपर कितना राज्य है? बोलो। कर्क रेखा के उत्तर में कितना राज्य है? कर्क रेखा उत्तर में सही है। उत्तर में कितना था? ये था कर्क रेखा पर 8 गो और उसके ऊपर में 12 गो और नीचे में क्या गो? 8 गो। 12 8 20 8 28 राज्य। 12 8 8 8 को हो गया कर्क रेखा से गुजरता है, 8 गो दक्षिण में है और 12 गो उत्तर में है। ठीक है, देखो बोल रहा है किस राशि नहीं गुजरती इसमें, तो इस उड़ीसा हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। भारत का बारह जिसे कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड से। हाँ छोड़ो, बीपीएस से छोड़ो, का दिख पूछा जो। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु क्या है? सबसे देखो, सबसे नहीं, देखो भारत बोला मुख्य भूमि का बाबू। जो मेन लैंड है ना इंडिया का ये वाला, यहाँ पर जो मेन लैंड है, यहाँ पर कौन सा बिंदु है? यहाँ पर कन्याकुमारी। यहाँ पर कौन सा बिंदु है? कन्या। देखो कन्याकुमारी इसमें ऑप्शन नहीं है बाबू। कन्याकुमारी ऑप्शन नहीं तो उसका नाम दिखाएं, उसको केप कोमोरिन बोलते हैं। कन्याकुमारी को दिखाए थे। कन्याकुमारी का नाम क्या है? केप केमोरिन। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु तब होगा कौन सा? इंदिरा पॉइंट। उसी का नाम है कैलिमर पॉइंट, उसी का नाम है नॉरिमन पॉइंट। ये तीनों किसका नाम है? दोनों इंदिरा पॉइंट का नाम है। ठीक है, जो कन्याकुमारी है इसको हम कहते हैं इंग्लिश में केप कोमोरिन। आंसर क्या हो जाएगा? केप केमोरिन। अब मैंने भुलाएगा, इंदिरा पॉइंट का नाम क्या है? केप कोमोरिन है। तमिलनाडु कन्याकुमारी का नाम केप कोमोरिन कन्याकुमारी का। और इंदिरा पॉइंट का नाम क्या है? कैलिमर पॉइंट या पारिमन या फिर नॉरिमन पॉइंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, या कहेंगे पार्सन पॉइंट लिखा रहता है। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा? देखो अब आ गया। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? इंदिरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? देखो अब है, देखो इसको आई बोले, इसको पार्सन भी कहते हैं, पिगमिलियन भी कहते हैं और लाहिचिंग। इनमें से सभी इंदिरा पॉइंट का, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। आप देखो यहां से कौन सा स्थल भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, आप दिमाग लगाओ। भूमध्य रेखा के पास जाने तक कहां पहुंचेंगे, कौन सा निकट पड़ेगा? देखो ये है भूमध्य रेखा, मान लेते हैं कितना डिग्री? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। इंदिरा कॉल कहाँ है? हम उत्तर में ना। देखो यह इसका अक्षांश कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट। रामेश्वरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। तो केप कोमोरिन कहाँ पड़ता है? केप मतलब कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। और इंदिरा पॉइंट मतलब ये हो गया द्वीप, यहाँ पर था ना अंडमान निकोबार। सबसे नजदीक कौन है? इंदिरा पॉइंट। सबसे नजदीक कौन सा पड़ेगा? इंदिरा पॉइंट। हाँ, यहाँ से भूमध्य रेखा से, क्योंकि भूमध्य रेखा नीचे है, यहाँ पर कौन है? इंदिरा पॉइंट। नहीं नजदीक पड़ेगा। यहाँ पर है मेरा कौन सा? रामेश्वरम है, कन्याकुमारी सब यहाँ पर है, तो नजदीक ज्यादा ही ना पड़ रहा है। इसके नजदीक कौन सा है? ये है। 32 में आओ। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है? जो भारतीय भूमि है उसका सबसे उत्तर में क्या है? कौन सा भाग, कौन सा बिंदु? इंदिरा कॉल कहाँ पड़ता है? कहाँ पर? किस राज्य या किस केंद्र प्रदेश में? इंदिरा कॉल कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कहाँ? उत्तरी बिंदु बाबू इंदिरा कॉल। ऐसा लद्दाख में। सीधा आंसर बोलो कहाँ पड़ेगा? लद्दाख में।
ठीक है, लद्दाख। देखो साहब, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और उसमें पूछेगा तो खास करके किसमें बताएंगे? निकोबार द्वीप समूह। और कई कई पूछता है निकोबार के किस द्वीप पर, तो बताए थे किस द्वीप पर? ग्रेट द्वीप पर। ग्रेट आइलैंड या ग्रेट द्वीप पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। ये बाबू रामेश्वरम के सैर कराए थे ना। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? देखो भारत की ऐसे हम बनाए थे नक्शा एक प्रकार से, ये हो गया भारत का लैंड। यहाँ से इसको, यहाँ से जाते थे, हम बताए थे कहाँ जाते हैं? यहाँ से एक ब्रिज है, कौन सा ब्रिज? पंबन, पंबन ब्रिज। और फिर यहाँ पर रामेश्वरम है। और फिर यहाँ से, यहीं से इसका अंतिम बिंदु धनुष कोडी है, बताए थे ना कौन सा? धनुष कोडी। और यहीं से फिर शुरू हो जाता है कौन सा? आदम का पुल, जिसका कहते हैं राम सेतु। और यहाँ पर कौन सा देश था? श्रीलंका। देखो बोल रहा है कि रामेश्वरम द्वीप को अलग भारत भूमि से, पंबन द्वीप है ना, तो क्या आंसर क्या हो जाएगा? पंबन चैनल, पंबन वहां से अलग करता है। देखो आदम का ब्रिज किस दो देश के बीच में? देखो इसी को बोलते हैं कौन सा? आदम का ब्रिज किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच में। इसी को बोलते हैं श्री राम सेतु का पुल। कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ये बताओ बाबू। क्वेश्चन नंबर 36 से लिखाए हैं। अंडमान था ऊपर में, और बीच में कैसे बनाए थे, और नीचे क्या था? द्वीप समूह। तो इसको कौन अलग करता है? नहीं, अंडमान निकोबार के बीच में। ए धीरज बताओ, पीछे बताओ इसका आंसर। 36 नंबर। होगा पाक जलडंगो तो भारत श्रीलंका के बीच में है। हम बोल रहे हैं 10 डिग्री चैनल, इसका आंसर क्या होगा? सटीक आंसर। अरे नहीं बताया था यहाँ पर, यहाँ पर था 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार के बीच में। को भी पढ़ो बाबू, नहीं पढ़ा तुम लोग। सब लिखा है तो वीडियो डाल दिया है, डाला हुआ है। इसका भी नहीं होगा, 9 तक गया है, 8 तक गया है, और 9 डाल देंगे, कल 9 डाल देंगे। बस 9 के बाद बच गया 10। अब देखो ये भी लिखा है जस्ट डंकन पास। देखो ये डंकन पास किसके किसके बीच है, ये भी बताए थे हम। इतना सा इसको बताए थे, बताओ ऐसे करेगा? ऐसे बनाए थे। द्वीप का नाम, इस द्वीप का नाम क्या था? उत्तरी अंडमान। लिखाए थे कॉपी में, देखना लिखा होगा। कोई हल्ला हल्ला है कॉपी? उत्तरी के बाद बोलते थे मध्य अंडमान। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था लिटिल अंडमान। हाँ, ये क्लास के में है शायद, 9 में लगता है। 9 वाला भी नहीं रहा सर, 9 में है ये वाला, या फिर 8 में अगर देख लेगा, उनको ध्यान नहीं है। और उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान, इसको बोलते थे। नहीं, ये था, ये था दक्षिणी अंडमान। ये था दक्षिणी अंडमान, और ये था लिटिल अंडमान। ठीक है, देखो तो यहाँ पर है डंकन पास, ये दोनों के बीच में क्या है? डंकन पास। तो देखो किसको बोलेंगे? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। देखो कहीं पर है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। देखो दक्षिणी अंडमान और लिटिल, लिटिल में तो क्या हो गया? छोटा अंडमान है ना, ऑप्शन पकड़ा गया ना। देखो इसलिए हम जानते हैं क्वेश्चन पूछता है, इसलिए उसको ऐसे खास उसको ऐसे बनवा के लिखाए थे हम। और इसके बाद नीचे था यहाँ पर निकोबार तीनों है यहाँ पर। अब यहाँ से जो क्वेश्चन ये पूछा था, दक्षिणी
अरे हाँ बताए थे, उमा दाल, याद करो। यहाँ से था उमा, यहाँ से था दाल। उ से उत्तरी अंडमान, मा से मध्य अंडमान, द से दक्षिणी और ला से लिटिल। चारों तो उस समय बताए थे। देखो अगला क्वेश्चन है कि द्वीप, एक द्वीप है, मतलब कहाँ है ये? देखो दमन द्वीप है ना, तो द्वीप एक द्वीप है, हाँ? गुजरात के तट पर दमन, या गोवा के तट पर, या महाराष्ट्र के तट पर। अब इसमें एक बार हाँ सब देख लो। द्वीप, द्वीप एक द्वीप है। द्वीप पड़ता है कहाँ पर? गुजरात के तट पर ही है द्वीप, और कच्छ की खाड़ी के रन खाड़ी के बीच पड़ता है। हाँ तो कौन सा जगह? गुजरात के तट पर। द्वीप कहाँ है? गुजरात के तट पर। द्वीप एक द्वीपे का नाम है, द्वीप है, द्वीप एक द्वीप का नाम है, द्वीप है। 40 में ये तो सब बता देगा। भारत श्रीलंका पाक जल संधि। अब ये बताओ कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है? गलत हो गया, गलत हो गया। 5 सही है। 6 कहाँ था? 5 5 था ना। 5 को देखो राज्य है, बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यही 5 राज्य है। कौन सा आंसर क्या जाएगा? 5 राज्य सब लिखाए भी है। 5 राज्य, 5 राज्य, 5 राज्य, 4 राज्य, 4 राज्य। फिर रेड क्लिप रेखा कहाँ? भारत और पाकिस्तान। हाँ तो ये किसके किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में सर सिरिल रेड क्लिप द्वारा खींचा गया था 1947 में, 17 अगस्त 1947। एक ऐसी रेखा है जो हाथ से रेखा खींची गई है, हाथ से, ठीक है, हाथ से खींचा गया, मतलब इसको बनाया गया है, हाथ से ऐसे खींच दिया गया कि एक रेखा है, बॉर्डर है भारत पाकिस्तान। हाँ हाथ से लकीर से, मतलब हाथ से पेन से। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? हाँ देखो पूर्व में कौन सा देश है? म्यांमार। आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार। चीन नहीं, सुदूर पूर्व में बोल रहा है, म्यांमार। 42 नंबर हो गया। आते हैं बस लास्ट इसका पेज है। तो वो 43 में है तुम्हारा क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन सा? मैक मोहन बताओ, रवि बताएगा। 19 कितना में? ऐसा 14। कौन सा सम्मेलन? सब लिखा चुके हैं बाबू, ऐसे करोगे? सुगौली तो नेपाल था, सुगौली नेपाल था। इसमें कौन सा समझौता? शिमला समझौता। अरे बहुत हुआ बाबू, एगो नहीं है। फिर है कि किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इसके साथ लगता है ना, इसके साथ लगता है, इसके साथ श्रीलंका के साथ नहीं लगती। बताओ बांग्लादेश के साथ कितना लगता है? कितना? बांग्लादेश सबसे फर्स्ट नंबर 4096। पाकिस्तान के साथ 3323 और भूटान के साथ 699। भूटान के साथ था, और म्यांमार के साथ था 1643। वो क्रम से याद रखो, अपने वहां याद हो जाएगा। 4096, 3323, 4096, 3200, 3488, 3323, 1751, 1643, 699, 106। अगला है कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? देखो ये भी लिखा है क्वेश्चन, लास्ट में लिखा है, लास्ट क्लास के दिन। इसमें 5 देश आता है भारतीय उपमहाद्वीप में। कौन कौन से लिखाए थे? तो पाकिस्तान था, नेपाल था, बांग्लादेश देश था, एक भारत हो गया, और एक तुम्हारा हो गया भूटान।
श्रीलंका नहीं होगा, इसमें शामिल नहीं, तो शामिल किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता होगा। हाँ देखो नहीं छुपल है शामिल नहीं किया जाता है। 46 में है, किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? बताओ, सबसे छोटा किसका तट है? सबसे छोटा तट किसका है? गोवा। पहले 100 किलोमीटर था, लेकिन जब नया मापी हुआ 195 किलोमीटर के आसपास आया है। ठीक है, सबसे छोटा किसका है? गोवा का, राज्य में 195 किलोमीटर के आसपास। और 5 साल इसमें किन साल सबसे कम आया है? पांडिचेरी का। और कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? भारत। और कितना किलोमीटर? 4096। चीन वाला होता, चीन वाला 34 दूनी कितना होता है? 88। 34 दूनी 88। बताए थे ना 34 दूनी 88 याद रखने के लिए। अब भारत पाकिस्तान में नंबर 3 पर था, 733 डाल दो, 3323। अब म्यांमार में 1751। भू से भूटान था 1600। बाचपान ना, नेपाल से 1751, ये हो गया नेपाल वाला बाचापाना। म्यांमार में 1643। अब भूटान से 1600, भूटान से 699। क्या हुआ? अगला है 48 नंबर, सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान। कितना किलोमीटर? 106 किलोमीटर। ठीक है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेश में विभाजित किया जाता है। ये भी हम नहीं पढ़े हैं बाबू, तो कल पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश का विभाजन कल। ठीक है, कल ही पढ़ लेंगे। कौन सा भारत कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है? सबसे प्राचीन कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है। बस खाली पेज पूरा कर देते हैं। 50 ना है। देखो इसमें सब द्वीप वाला है, द्वीप लिखा है ना, कोंकण तट, केरल तट। ठीक है, इसको कल मिला देंगे, कल 50 तक मिला देंगे, नेक्स्ट 120 तक, कल 120 तक, फिर बच जाएगा 60 को। कल चालू करेंगे हिमालय, 120 तक बना के लाना है। अब कल चैप्टर चालू होगा वो हिमालय, गजब मतलब बेहतरीन ढंग से दम। ठीक है, पढ़ेंगे हिमालय दम। हाँ